दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक औरत के एक से ज्यादा हस्बैंड हो? जी हाँ दोस्तों, दुनिया के अंदर ऐसा बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन तिब्बत की ऐसी ट्रेडिशन मौजूद है जहाँ एक औरत के मल्टीपल हस्बैंड होते थे। आखिर ये पॉलीएंड्री का सिस्टम तिब्बत के अंदर कैसे परवान चढ़ा? इस सिस्टम के मेरिट और डीमेरिट क्या है? बुद्धिज्म की ट्रेडिशन ने इस सिस्टम को फैलाने में क्या किरदार अदा किया? और चाइना ने आखिर इस पॉलीएंड्री सिस्टम को क्यों खत्म किया? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो लेट्स बिगिन। पॉलीएंड्री सिस्टम से मुराद ये होता है जहां एक औरत के मल्टीपल हस्बैंड हो। तिब्बत के अंदर इसकी जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री सिस्टम, जहां भाइयों के एक गैंग मिलकर सिंगल वुमेन के साथ शादी करता है। समटाइम भाइयों के इस गैंग के अंदर कजन को भी शामिल कर लिया जाता है और ज़रूरियात के पेश नजर के लिहाज से अक्सर आउटसाइडर को भी इसमें ऐड कर लिया जाता है। आखिर ये पॉलीएंड्री मैरिज सिस्टम तिब्बत के अंदर परवान किन जरूरियात को पूरा करने के लिए चढ़ा? दोस्तों, अब हम समझेंगे इस पॉलीएंड्री सिस्टम के मेरिट्स क्या है, क्योंकि अगर हम इसके मेरिट को समझ लेते हैं तो हम ये भी जान जाएंगे कि ये सिस्टम तिब्बत के अंदर परवान क्यों चढ़ा। इसका सबसे बड़ा मेन जो रीजन है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दोस्तों, तिब्बत का जो इलाका है पहाड़ों पर मुश्तमिल है, लंबे लंबे पहाड़ जिसको अक्सर जमीन की छत भी कहा जाता है। लेकिन पहाड़ और बर्फीला और पथरीली इलाका होने की वजह से इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि तिब्बत के अंदर जो अरेबल काबिल काश्त लैंड है वो बहुत कम है। ओनली 2% तिब्बत का जो रकबा है वो काश्त के काबिल है, जिसकी वजह से वहाँ लैंड की जो प्रोडक्टिविटी और लैंड का जो आउटपुट है वो बहुत कम है। पॉलीएंड्री सिस्टम को परवान चढ़ाने की बुनियादी वजह ये थी कि ताकि जो जमीन है वो एक ही खानदान के अंदर रहे। अगर जमीन भाइयों के दरमियान तकसीम होगी तो भाइयों के बच्चों में तकसीम होगी, जिससे लैंड जो है वो डिवाइड होती चली जाएगी। लैंड के डिवीजन से लैंड की प्रोडक्टिविटी गिरती चली जाएगी और इसका जो बराह रास्त असर है वो खानदान के सर्वाइवल पे पड़ेगा। लैंड को इंटैक्ट रखने के लिए इस पॉलीएंड्री सिस्टम का बराह रास्त ताल्लुक है। ये जमीन को खानदान के अंदर रखने के लिए इस सिस्टम को परवान चढ़ाया गया है। पॉलीएंड्री का दूसरा मेन बेनिफिट ये होता है कि इससे आप पॉपुलेशन के साइज को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप ऑलरेडी जान चुके हो कि तिब्बत के अंदर रिसोर्सेज का बहुत बड़ा इशू है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज का पॉपुलेशन के साइज के साथ मैच होना वहां के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पॉलीएंड्री फैमिली सिस्टम के अंदर आप पॉपुलेशन के साइज को कंट्रोल इजीली कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं कि एक औरत एक वक्त में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है, बेशक उसके 10 हस्बैंड क्यों ना हो। दूसरी वजह ये होती है कि बहुत से मर्द एक ही सिंगल वाइफ को शेयर कर रहे होते हैं, तो इसलिए बच्चा पैदा करने की जो रेशो है पॉलीएंड्री सिस्टम के अंदर कम होती है एज कम्पेयर टू द मोनोगामी फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर। इसलिए पॉलीएंड्री से आप तिब्बत के अंदर पॉपुलेशन के साइज को कंट्रोल कर सकते हो, जो वहां के सर्वाइवल को इंश्योर करता है। पॉलीएंड्री तिब्बत के समाज में सोशल हार्मनी को क्रिएट करने का एक अहम जरिया है। जब एक औरत के मल्टीपल हस्बैंड होते हैं, वो मल्टीपल हस्बैंड डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। कोई जंगल से लकड़ियां काट कर लेकर आता है, कोई खेती बाड़ी करता है और कोई जानवरों की देखभाल करता है, जिसकी वजह से एक सोशल डिवीजन ऑफ लेबर पैदा हो जाता है। ये सोशल डिवीजन ऑफ लेबर समाज की टोटल आउटपुट में इजाफा करता है, वही समाज के अंदर एक म्यूचुअल इंडिपेंडेंसी को पैदा करता है। दूसरा, इसका फायदा ये होता है कि फैमिली के अंदर जो तमाम बच्चे होते हैं वो एक ही औरत से ताल्लुक रखते हैं। जब जायदाद की तकसीम का मसला दरपेश आता है तो एक माँ होने की वजह से जायदाद में पैदा होने वाले कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो इंतहाई कम हो जाती है। तिब्बत के जिन इलाकों में अरेबल लैंड की कमी थी, वहाँ 1950 तक 15 से 30% के करीब खानदान पॉलीएंड्री को प्रैक्टिस करते थे। अब ये रिवाज आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ खत्म होता जा रहा है। पॉलीएंड्री के जहाँ बहुत से फायदे हैं, वहाँ इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। अब एक नजर इसके डिमेरिट्स पर देख लेते हैं। पॉलीएंड्री मैरिजेस के ऊपर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है वो ये होता है कि खवातीन की ऑटोनॉमी को खत्म कर देता है। जैसे कि खानदान का कोई बुजुर्ग जो है वो अगर अपनी बेटी के लिए या खानदान की किसी लड़की के लिए उसके हस्बैंड का इंतखाब करता है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि खवातीन से उनकी मर्जी के बारे में पूछा जाता है, जिससे खवातीन के पास जो पावर ऑफ चॉइस होती है अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने की, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। दूसरा पहलू इससे ये ड्राइव होता है कि अगर एक लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो उस लड़के के साथ शादी करने के लिए उसे उस लड़के के भाई और कजन के साथ भी शादी करनी पड़ेगी, जिससे उसकी मोहब्बत और उसकी अफेक्शन जो है वो डिवाइड हो जाती है। दूसरा मेन रीजन ये है पॉलीएंड्री सिस्टम के अंदर कि अगर एक लड़की के मल्टीपल हस्बैंड है तो उन मल्टीपल हस्बैंड के दरमियान जेलसी का फैक्टर पैदा हो सकता है। अगर उनकी वाइफ एक हस्बैंड पर ज्यादा फोकस कर रही है तो बाकी के जो हस्बैंड है वो उसे इनसिक्योर फील करते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान रकाबत और दुश्मनी के जज्बात पैदा हो सकते हैं। पॉलीएंड्री के ऊपर तीसरा मेन क्रिटिसिज्म ये होता है कि इस तरह की जो ट्रेडिशनल मैरिजेस होती हैं वो जदीद तकाज़ों के साथ मैच नहीं करती। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया भर की जो डोमिनेट फिलॉसफी है वो लिबरलिज्म है।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये फिलॉसफी पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड कर चुकी है और लिबरलिज्म एक इंसान की इंडिविजुअल की लाइबिलिटीज के ऊपर फोकस करता है कि हर इंसान को इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर खुद को ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट का आदी बनाना चाहिए। ट्रेडिशनल मैरिजेस और लिबरलिज्म की फिलॉसफी जो है आपस में कॉन्ट्रडिक्शन का शिकार है और जिसकी वजह से जो लिबरलिज्म की एक गलबा है पूरी दुनिया के, उसके सामने ये फिलॉसफीज अब अपनी जगह बनाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। तिब्बत में रहने वाले ज्यादातर लोगों का जो रिलीजन है वो बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म ने पॉलीएंड्री या मल्टीपल हस्बैंड रखने के लिए कभी भी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन पास नहीं की। बुद्धिज्म का मेन जो फोकस होता है वो एक इंडिविजुअल की ह्यूमन एक्शंस और निर्वाण हासिल करने के लिए जो स्पिरिचुअल मेथोडोलॉजी मेडिटेशन के जरिए हासिल की जाती है उस पर उसका मेन कंसर्न रहा है। उसने कभी भी कोई समाज का कलेक्टिव सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बयान नहीं किया जैसा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बयान करते हैं। इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन बुद्धिज्म ने पॉलीएंड्री को स्प्रेड करने में एक अहम किरदार अदा किया है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलीएंड्री सिस्टम तिब्बत में जवाल का शिकार कैसे हुआ। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद चाइना ने लैंड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। लैंड रिफॉर्म से मुराद ये थी कि जमीनें जागीरदारों से छीनकर किसानों में तकसीम कर दी जाए। इसलिए जमीनें अब एक फर्द के बजाय कम्युनिटी की मलकियत थी। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि पॉलीएंड्री राइज इस वजह से थी कि जमीन को विरासत की तकसीम से बचाया जा सके। लैंड रिफॉर्म ने पॉलीएंड्री सिस्टम को खत्म करने में कलीदी किरदार अदा किया। पॉलीएंड्री को खत्म करने के लिए दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कलेक्टिव फार्मिंग का था। इनकलाब के बाद कम्युनिस्ट हुकूमत ने मुख्तलिफ किसानों के ग्रुप्स को तश्कील दिया और उनको तरकीब दी कि अब वो फार्मिंग कलेक्टिव बेसिस के ऊपर करेंगे, ना कि इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। जदीद मोड ऑफ प्रोडक्शन जो कम्युनिस्ट बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल किया गया था उसका और ट्रेडिशनल पॉलीएंड्री फैमिली स्ट्रक्चर का अब आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से रवायती तर्ज का जो शादी का निजाम था उसको कायम रखना अब तिब्बत के लोगों के लिए नामुमकिन रहा था। 1950 के अंदर चाइनीज हुकूमत ने फैमिली लॉज को पास किया। फैमिली लॉज के मुताबिक हर एक मर्द पर लाजिम था कि वो सिर्फ अब एक ही औरत से शादी कर सकता है। मतलब कि न्यूक्लियस फैमिली स्ट्रक्चर को हुकूमत ने कानूनी तौर पर एडमिट किया था और पॉलीएंड्री सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर किया गया, जो कि कम्युनिस्ट सोच के मुताबिक ये औरतों का एक तरह से इस्तेहसाल था जिसको अब खत्म किया जाना इनकलाब की हासिलात के लिए लाजमी करार दिया गया था। पॉलीएंड्री तिब्बत के अंदर अब बहुत ज्यादा नायाब हो गया है। 1980 के अंदर एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें सिर्फ 5% लोग इस सिस्टम के साथ मुंसलिक थे। तिब्बत का जो मौजूदा नौजवान है वो इसको एक बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल कंसेप्ट समझता है और इसको ह्यूमन राइट्स के खिलाफ समझा जाता है। लेकिन तिब्बत के अंदर कुछ खानदान आज भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो इसको अपने कल्चर का एक लाजमी जुज़ समझते हैं। मुख्तलिफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के मुताबिक पॉलीएंड्री फैमिली सिस्टम को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर ही समझा जाता है। लेकिन इस वीडियो में और इसके स्टडी में हमारे समझने के लिए जो एक चीज मौजूद है वो ये है कि जो शादी का सोशल इंस्टीट्यूशन है ये कोई डिवाइन इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि ये एक मटेरियल कंडीशंस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मटेरियल कंडीशंस और नेसेसिटीज की वजह से वजूद में आता है।